फिर आपके पाँव के लिए जोर से हालेलुया। यकीनन खुदा यहाँ पे मौजूद है। आमीन। और जब खुदा आता है तो फिर खुदा बेदारी को लेकर आता है। आमीन। फिर तब्दीली आती है, जिंदगियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदल जाती है। आमीन। कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। खरूज 12 बाब उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। खरूज 12 उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्के मिस्र से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलोठों को जो मुल्के मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर जो तुम पर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं और तुमको हलाक नहीं करूंगा। आमीन। कलाम में आज हम अपने लिए सीखेंगे, बड़े ध्यान से खुदा आपके लिए बात कर रहा है। खुदा कह रहा है मैं मिस्र के देवताओं को सजा दूंगा। हालेलुया। खुदा फरमाता है मैं मिस्र के देवताओं को क्या दूंगा? सजा दूंगा। मैं तुम्हारे मुखालिफों को सजा दूंगा और मिस्री देवताओं को सजा दूंगा। जितने तुम्हारे मुखालिफ है, जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, उन सबको खुदा फरमाता है मैं क्या करूंगा? सजा दूंगा। मैं सजा दूंगा। हालेलुया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनको सजा दूंगा। खुदा फरमाता है, खुदा कहता है मैं उनको सजा दूंगा जो तेरे मुखालिफ है, जो तेरे खिलाफ है, जो तेरी खिलाफत करते हैं। तू मत परेशान हो, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तेरे बिहाव पे खड़ा होकर तेरे दुश्मनों से लड़ूंगा। और अब अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ा जाए, ध्यान से बाइबल की स्टडी की जाए तो बाइबल में ऐसा ही कि खुदा ने अपने लोगों के दुश्मनों को सजा दी। और सिर्फ लोगों को सजा नहीं दी, उनके देवताओं को भी सजा दी। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो नील जिसको रेड कलर का खुदा ने कर लिखा है कि दरियाए नील का सारा पानी सुरख हो गया था, खून बन गया था। और नील एक देवता है। दरियाए नील जो है वो एक देवता को सबसे पहले खुदा ने किसको सजा दी? उनके देवताओं को सजा देना शुरू की। खुदा आपकी खातिर खड़ा होगा, खुदा आपकी खातिर खड़ा होगा। आपको शायद समझ नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके बिहार पे खुदा खड़ा हो जाएगा। आपके दुश्मनों के जो देवता उनको खुदा सजा देगा। हालेलुया। खुदा कहता है मैं सजा दूंगा तेरे दुश्मनों को सजा, मैं खुद अपने हाथ से उनको सजा दूंगा। खुदा ने पहले देवताओं को पकड़ना शुरू किया। हालेलुया। खुदा ने पहले देवताओं को, उनके मुठ को, उनकी जड़ों को खुदा ने पकड़ना शुरू किया कि पहले इन्हें खत्म करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने जो छोटे छोटे देवता थे, पहले सबसे बड़ा देवता उनका नील देवता था, उसको खुदा ने पकड़ लिया। अब शायद समझते हैं ये जो 10 आफतें हैं, ये ऐसे दाऊद थे। सिर्फ वो वफाई नहीं है, सिर्फ वो वफाई नहीं है। आपको बताओ जो 10 आफतें हैं वो सिर्फ वफाएं या आफतें नहीं है, बल्कि उनके देवताओं को सजाएं दी गई है। कुछ देवताओं को सजाएं दी गई है, कुछ जिनको वो समझते थे बहुत बड़ा, उनको सजाएं दी गई है। इनको गहरा तौर पे पढ़ा जाए, ये तो मेंढक है, मेंढक जो उनको भी सजाई थी। हालेलुया। आप अगर ध्यान से पढ़े तो खुदा ने हर तरह से उनको लाया, उनको सजाई दी, उनको कूड़ा करकट बना के रख दिया। क्यों खुदा करे? आपको ये आज समझना कि खुदा क्यों ऐसा कर रहे हैं, खुदा क्यों आपके लिए खड़ा हो जाए, खुदा क्यों आपके दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो जाए, खुदा किस लिए खड़ा हो, ये आज समझना है कि क्या आपके लिए खुदा खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता।
हो सकता है खुदा, अगर खुदा बनी इस्राएल के लिए खुदा खड़ा हो सकता है तो वो मेरे लिए भी खड़ा हो सकता है, वो आपके लिए भी खड़ा हो सकता है। पर वो कह रहा है कि मैं खड़ा हो चुका हूं, मैं खड़ा हो चुका हूं, मैंने सजा देनी शुरू कर दी है। तुम क्या कर रहे हो? खुदा उनके लिए इसलिए खड़ा हुआ था, लिखा कि उनको पहले से बताया गया था कि तुम 400 साल क्या करोगे? गुलामी करोगे। लेकिन बाइबल में क्या, वो 430 साल हो गए थे, लेकिन 430 साल में वो आजाद हुए थे, 400 साल में वो आजाद नहीं हुए थे। इसका मतलब यह है कि 30 साल ऊपर के, अब उन्हें समझ आई कि हम आजाद ऐसे नहीं होंगे। हम परफेक्टिकली जो हमारे लिए नबूवती तौर पर हमारे लिए बोला गया था, हम सिर्फ उससे आजाद नहीं होंगे, हमें कुछ बोलना पड़ेगा, हमें कुछ कहना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। बाइबल लिखे खुदा ने मूसा से कहा, मूसा देख मैंने अपनी कौम का रोना, उनका चिल्लाना, उनके आहो नाला को सुना और देखा। हालेलुया। खुदा कहता है मैंने देखा। क्या देखा? कि वो रो रहे हैं। क्या देखा? वो चिल्ला रहे हैं। क्या देखा? कि वो आहो नाला करे। इसका मतलब यह है कि खुदा ने उनके रोने धोने को सुना और उस रोने धोने की आवाज आसमान तक पहुंची। यहाँ पे हालत ये है कि प्रेयर का काज है, लीडर्स के मुंह बंद है। अगर आपके मुंह बंद है, आपका दुश्मन का मुंह खुला हुआ है। अगर आपका मुंह खुला है, दुश्मन का मुंह खुदा बंद करेगा। उसके आपके मुखालफत आपके जितने भी देवी देवता, जितने भी शैतानी लोग आपके खिलाफ खड़े, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मुंह खुला है, उनके मुंह खुदा बंद करेगा। आमीन। अगर आपका मुंह खुदा के हुजूर खुला हुआ है, अगर आप खुदा के हुजूर दुआ करें, अगर आप खुदा से मुराद दुआ करें, खुदा से मुराद आप खुदा से मिन्नत करें, खुदा हम पे रहम कर। लिखा है उनका चिल्लाना, उनका चिल्लाना, उनका रोना। किस तरह से आप प्रेयर करते हैं? हाँ, किस तरह से हम प्रेयर करते हैं? यहाँ पे प्रेयर का बोला जाए तो आवाज बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ा है, लीडर्स की आवाज निकलती। हफ्ते में एक दिन रखा है 2 घंटे के लिए, यहां पे नहीं आते आप लोग, सिर्फ एक दिन रखा लीडर्स के लिए। और अगर आप हफ्ते में एक दिन और वो भी 2 घंटे आप नहीं प्रे करने आते, तो आप इसका मतलब आप घर में भी प्रेयर, मैं लिख के दे सकता हूं, जो लीडर यहां पे प्रेयर नहीं करता वो घर भी नहीं करता होगा। अभी अगर कहा जाए तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे कोई घर में प्रेयर करता होगा, बड़ी मुश्किल से। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? इब्लीस के साथ, उसके साथ जो 40 दिन का चिल्ला करता है। आपकी लड़ाई उसके साथ है। आप उसके साथ फाइट करो, आप उसके साथ लड़ो जो सांप बना सकता है, आप उसके साथ लड़ सकते हो। आपको लड़ना उस शख्स के साथ है, लेकिन आपकी प्रेयर, अपनी प्रेयर देख लो और जिससे लड़ना है उसको देख लो, वो कितनी मेहनत कर रहा है और आप कितनी मेहनत करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको फाइट करनी है अपने दुश्मन के साथ, और आपकी अपनी प्रेयर देख लो। आपका मुंह, अगर हमारा मुंह बंद है तो शैतान का मुखालिफ वो हमसे फाइट करेगा और जीत जाएगा। पर बाइबल में लिखा नहीं है, बाइबल लिखा है मैं तेरे दुश्मनों को मारूंगा, उनके देवताओं को भी सजा दूंगा। ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि क्रिश्चियन खानदान दुआ नहीं करते। अगर आपके घर में प्रेयर नहीं है, सब कुछ है, एवरीथिंग, हर एक्टिविटी आपके घर में है, पर एक एक्टिविटी जो आपके घर में होनी चाहिए, जिसने आपके घर को संभाल के रखना है, वो नहीं है, तो आपका घर खतरे में। आपकी खिदमत, आपकी चीजें, सब कुछ खतरे में है। जब लीडर्स प्रेयर नहीं करेंगे तो देख लो फिर हाल, देखो लीडर्स, देखो अपना मुंह घुमाओ और देखो पीछे। शर्म करो, आपकी प्रेयर की वजह से लोग यहां पे नहीं है। इनकी बातें सुन लो, इनकी आवाज, जब ये किसी से लड़ाई झगड़ा करे, दूसरे मोहल्ले में आवाज आती है कि कोई लड़ रहा है, लेकिन प्रेयर इनके मुंह के
से बाहर भी निकल दी। लेकिन बाइबल लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल का उनका रोना, उनका चिल्लाना आसमान के खुदा ने सुना। अगर आप बेदारी की बातें करते हैं, इंडिया की बेदारी की बात करते हैं, चाइना की बेदारी की बात करते हैं, अफ्रीका की बेदारी की बात करते हैं, तो वहां पे लोग दुआ करते हैं, वहां पे लोग घुटने टेकते हैं। और मैं बताऊं, वहां पे हर रोज बंदगी होती है। एवरी नाइट बंदगी होती है। आपके लीडरों को शर्म आनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन है और एक दिन में भी ये आते नहीं है। इतने निकम्मे, इतने बेवकूफ और इतने लापरवाह ये लीडर इस चर्च के, इंतजामिया, सिक्योरिटी, खाने वाले, बचाने वाले, लीड करने वाले और कलाम सुनाने वाले सब निकम्मे हैं। और बेदारी की बातें करते हैं कि मुल्क बेदार करना है, मुल्क तब्दील करना है, कराने बेदार करने हैं। कैसे बेदार होंगे? बातों से बेदार होंगे। दुआ करनी पड़ती है। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं क्या करूं? इन लीडर, मुझे ऐसा लगता है इनको धक्के मारूं और निकाल दूं इस तरह से कि चलेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुमने दुआ नहीं करनी, लिखा उस कौम ने 30 साल लेट किया। 30 साल कोई छोटी एज नहीं होती। 30 साल, मुझे 33 साल हो चुके हैं। अब इसका मतलब यह है कि पिछले 30 साल जब पीछे चले जाएंगे तो ये दौर ही बड़ा खराब चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ चेंज रहेगा। आपका मोबाइल भी उस वक्त नहीं था। आपका ये सबसे छोटा जो सबसे छोटा फोन है, इसका मतलब कितनी टेक्नोलॉजी पीछे चली जाएगी। और वो 30 साल लेट थे दुआ ना करने की वजह से। अगर इंडिया इसी का हिस्सा है, आज समझ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान आज अलग अलग है एक ही खिता, एक जैसे लोग, लेकिन वो ज्यादा बेदार है, हम कम बेदार है। मतलब उन्होंने प्रेयर की, हमने प्रेयर नहीं की। हमने बातें की, हमने पादरियों को खींचा, हमने लोगों को खींचा, कोई किसी को खींच रहे, कोई किसी को खींच रहे। प्रेयर नहीं करेंगे, बस खींच रहे हैं। और जितनी गेम्स लोग चर्च में कर रहे हैं, उतने गेम कहीं भी नहीं है। लोगों को लाने के लिए, लीडर को खड़ा करने के लिए ऐसी गेम्स चलाई जा रही है। फिर अगर चर्च गेम करेगा तो फिर आप समझ रहे हैं, किसी भी शख्स को इस चर्च में लाने के लिए गेम मत करो। आप समझ रहे हैं, इस चर्च में किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को, किसी बहन, किसी भाई को इस चर्च का हिस्सा बनाने के लिए नो गेम। कोई भी बंदा गेम ना करे। लीगल तरीके से वो किसी चर्च नहीं जाता, उससे बात करो, उसे कलाम सुनो, उसे लेकर। कोई भी गेम मत करो। अगर आपने गेम की, वो बंदा आप गेम के साथ लेकर आए, और जिस दिन वो जाएगा तो 2 दिन और लेकर जाएगा, क्योंकि गेम के साथ आया और गेम के साथ वापस भी जाएगा। आपने बड़ी गेम के साथ, भाई साहब देखो मैं 2 बंदे लेकर दे, आपने गेम करके बंदे लेकर आए, अब वो गेम करके 4 लेके भी जाएगा। इसलिए प्रेयर करो, ताकि प्रेयर के वसीला से आए। जो प्रेयर से आएगा वो 5-7 और लेकर आएगा। आमीन। इसलिए मैं आज बड़ा अंदर से दुखी और बड़ा परेशान हूं, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए और लीडर के लिए। नो प्रेयर। आप अपने अंदर फील कर रहे होंगे कि आज ठीक हो रहा है, आज बाकी हमें प्रेयर कर रहे हैं। इधर चला के थक जाते हैं, गला फट जाता है, लेकिन 10 से मस नहीं होते। बस जिसके हाथ में माइक होगा बस वही प्रेयर करेगा, बाकी सब चुप है। जिस मर्जी लीडर को दे लो, वो माइक होगा तो प्रेयर करेगा, माइक नहीं है तो उसकी प्रेयर की आवाज नहीं निकलेगी। इसका मतलब यह है कि बनी इस्राएल कौम के लिए खुदा इसलिए खड़ा था, दुआ की थी। 30 साल खुदा क्यों नहीं खड़ा हुआ? 30 साल पहले खुदा को खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा हो सकता वो किसी के लिए। वो किसी का कोई तरफदार, लिखा खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा सिर्फ उसके साथ खड़ा हुआ जो प्रेयर करेगा, जो दुआ करेगा, जो बंदगी करेगा। आप बंदगी नहीं करते, दुआ नहीं करते। मैं बता रहा हूं, हर रोज शाम को आप अभी रिसर्च करो। इंडिया में आज शाम जहां पे मतलब हो रही है, मंडे को, ट्यूसडे, पूरा वीक शाम को 2-3 घंटे बंदगी होगी।
बेदारी तो फिर आएगी ना भाई। यहाँ पे एक बुद्ध मीटिंग है, वहां पे काम ही बड़े हैं लोगों को भाई, इतने काम है, इतने काम, क्या करोगे काम करके? आप खुदा के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? अगर छोड़ दो, अगर आपसे ये पूछा जाए आप अपने घर में कितनी प्रेयर करते हो, बड़ी मुश्किल से कोई बंदा के हाँ जी 1 घंटा दुआ करनी, तो आप क्या बदलेंगे? और ये प्रेयर तो आपका घर नहीं बदल सकती, ये दुआ आपको खुद को नहीं बदल पा रही। इतनी लंबी प्रेयर आपकी, 5 मिनट सिर्फ प्रेयर करते हैं। सुबह उठे, नाश्ता किया या नाश्ते से पहले 5 मिनट प्रेयर की, और बस सारा दिन काम काम, रात भर थके हुए थे, सो गए। क्या बदलेंगे आप? क्या बदलेंगे आप मुल्क को? ऐसे नहीं बदलते मुल्क भाई, ऐसे तब्दीली, ऐसे बेदारी नहीं आती। बेदारी दुआओं से आती है, बेदारी हाथ उठाने से आती है, बेदारी खुदा के हुजूर झुकने, खुदा की परस्तिश करने से आती है। अगर आप प्रेयर नहीं कर सकते तो बेदारी एक्सेप्ट मत करें, मत एक्सेप्ट करें कि खुदा बेदार करेगा, मत एक्सेप्ट करें कि खुदा अपना जलाल करेगा। नो बेदारी, बेदारी दुआ से आती है, बेदारी दुआ करने से आती है। आज देखो कितनी बड़ी चर्चें हैं, आज लोगों को प्रॉब्लम है, हर चर्च को प्रॉब्लम है। किससे? पास्टर अनवर फजल से। हर चर्च, हर पाकिस्तान की चर्च को, हर मिनिस्ट्री को किससे प्रॉब्लम है? पादरी अनवर फजल। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनसे, लेकिन हर चर्च को क्या प्रॉब्लम है? सारे उठे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ रियल में असल में प्रॉब्लम पता क्या है? उनके चर्च के लोग आते, उनके चर्च में हदिया उधर बैठे, प्रॉब्लम बस ये है। मेरा उनके साथ कोई भी किसी तरह से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को असल प्रॉब्लम सिर्फ यही है, लोग यहाँ से जाते हैं और अपने हदिये नजराने उधर भोग के आते हैं। ये प्रॉब्लम है। आप भी इत्तेफाक करेंगे, पर उन्होंने प्रेयर्स की है। लोग, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रेयर में, अगर आप दुआ में, लोग पता नहीं कि आपको भुलाना नहीं पड़ेगा, लोग कूद कूद के आपकी चर्च में आएंगे और कूद कूद के हदिया भी डालेंगे। आमीन। पर अगर चर्च प्रेयर में है, अकेले पादरी अनवर फजल ने प्रेयर नहीं की, उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर प्रेयर की है। आज प्रॉब्लम क्या है? पास्टर प्रेयर में है, पास्टर की वाइफ प्रेयर में नहीं है, पास्टर प्रेयर में है, उसके बच्चे प्रेयर में नहीं है। अगर पास्टर की फैमिली प्रेयर में है तो पास्टर खुद प्रेयर में नहीं है। फिर आप फिर बहाने ढूंढेंगे, आप फिर बाइबल को तोड़ मरोड़ के सुनाएंगे कि फलां मिशन सही नहीं है, फलां मिशन सही नहीं है, फलां चर्च सही नहीं है। दुआ में बैठो, खुदा सब कुछ ठीक करेगा। हमें पर अकेला, अगर अकेले की बात होती ना, तो अकेला मूसा ही पहाड़ पे होता, उसके साथ हूर और हारून ना होते। बात अकेले की नहीं है, बात लीडरशिप की है। यहां पे लीडरशिप को मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, आपको किन चीजों की जरूरत है, आपको खुद ही समझ होनी चाहिए कि लीडर्स, अभी किसी भी लीडर से पूछ लो, उसकी बातें 6 घंटे उसकी बातें खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी बड़ी वो फेंकेगा। और उसकी प्रेयर, सिक्योरिटी वाला कोई बुला लो, इंतजामिया कोई बुला लो, गाने वाला बचा लो, जिसको मर्जी यहाँ पे खड़ा कर लो, आपको 6 घंटे इतनी लंबी छोड़ेगा। हमारा चर्च ये है, हम ये करें, हम वो करें। दुआ पूछोगे तो कहेगा मैं आधा घंटा भी दुआ नहीं करता। आप जितना मर्जी काम कर लो, आपकी प्रेयर नहीं है तो आप खतरे में। आपको खतरे से बाहर आने के लिए आपको दुआ की जरूरत है, आपको प्रेयर की जरूरत है। प्रेयर जितनी जरूरत इस वक्त एक क्रिश्चियन को प्रेयर की है, उतनी जरूरत किसी को भी नहीं है। प्रेयर करना सिर्फ पादरी का काम है, प्रेयर करना सिर्फ लीडर्स का काम है। प्रेयर करना जो घर में बहन खाना बना रही है, उसको भी दुआ की जरूरत है। अगर दुआ करके खाना नहीं शुरू करेगी, उसके खाने में बरकत नहीं होगी। पकाए हुए खाने में खाना बचा ही रहेगा हर टाइम, उसको कोई चखेगा भी नहीं, स्वाद
उसका टेस्ट, उसका जायका बिल्कुल नहीं होगा जरूर, पर किसी को लगेगा नहीं, क्योंकि वो विदाउट प्रेयर बनाया गया। और जब दुआ करेंगे फिर मसा आपके ऊपर करेगा, और मसा सब कुछ ले आता है। आमीन। मसा सब कुछ ले आता है। मेरे बाबा जी कह रहे थे, पुत्र जिन्हों मसा आएगा ना तो लोग कुद के चर्चाएंगे, बुलाना नहीं पेगा। आमीन। पर अगर वो कहते थे अगर मसा नहीं ना तो जेड़े है ने ये भी नस जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों से चर्चों को बंद होते देखा है। अपने 33 सालों में मैंने ऐसे चर्च देखे जिनको मैंने मुकम्मल तौर पर बंद होते हुए देखा है, मसा ना होने की वजह से। और मैंने खादमों को खिदमत छोड़ते देखा है, लीडर को खिदमत छोड़ते देखा है। क्यों? मसा नहीं था, प्रेयर में नहीं थे, बंदगी में नहीं थे। आज प्रॉब्लम क्या है कि खादम प्रेयर में नहीं है। जब बंदा प्रेयर में नहीं होगा तो वो किसी ना किसी तरह से गुनाह करेगा, किसी ना किसी तरह से पाप करेगा। प्रेयर आपको गुनाह से रोकती है, प्रेयर आपको गुनाह करने से रोकती है। लिखा है इस सारी कौम ने उस निकट खुदा के हुजूर चिल्लाए, सारी कौम, खाली मूसा नहीं। लेकिन खुदा ने मूसा का नाम तो लिए नहीं। खुदा मूसा को कह रहे जा, मैंने अपनी कौम का आहो नाला सुना। इसका मतलब मूसा ने दुआएं की या कौम ने दुआएं की? बोलो किसने दुआएं की? इसका मतलब यह है कि मूसा तो दुआ में था, पर कौम जब दुआ में हुई, खुदा ने कहा मूसा चल, अब टाइम आ गया है कि तू जा और उनके बीच में प्रचार कर। आज प्रॉब्लम पता क्या है? मूसा ने दुआ कर है, शायद मूसा का भाई दुआ नहीं कर रहा। अगर हारून दुआ में ना होता ना तो खुदा कभी भी ना कहता कि देख तेरा भाई, क्या खुदा ने कहा, देख तेरा भाई आ रहा है। अगर हारून प्रेयर में ना होता तो खुदा सेकंड हारून को उसके साथ खड़ा ना करता। आपको पता है कौन कलाम सुनाता था बनी इस्राएल कौम को? कौन कलाम सुनाता था? जी बोले। हारून लोगों को कलाम सुनाता था। मूसा की लोगों को समझ नहीं आती थी। मूसा बोलता और हारून उसको सुनता और उस सुने हुए को लोगों को सुनाता था। सोचो अगर हारून प्रेयर में ना होता तो हारून ऐसे लोगों से बात करता खुदा की? इसका मतलब यह है कि सारी कौम ने मिलकर दुआएं की, तब जाके बेदारी आई। आज लोग समझते शायद ऐ काम सिर्फ पादरियों में। और आपको बता दूं, जब तक इस मुल्क में हर रोज दुआएं ना शुरू हुई, उस वक्त तक बेदारी नहीं आ सकती। हर रोज दुआएं जब तक नहीं होंगी तब तक नहीं होगा ऐसा। अगर आप चाहते हैं आपके घराने खानदान बेदार हो, रिवाइवल आए, तो रिवाइवल बेदार दुआएं लेकर आती है। आज हम यहाँ पे इतने लोग दुआएं करें तो ये किसी ने यहाँ पे दुआएं की हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि आज पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन हैं। किसी बुजुर्ग ने, किसी बड़े ने, किसी हमारे बाप दादों के टाइम में जो हमारे बुजुर्ग पादरी हजरात थे, उन्होंने दुआएं की है भाई। मुझे कई दफा अच्छा नहीं लगता कि हमारे कई पासवान के लोग कहते हैं वो पिछले बाबिया की कहता है ओना कीता है तुसी कहने लगे फिरते हो। उन्होंने दुआएं की हैं तो आप यहाँ पे हो भाई। अगर वो दुआ ना करते तो आप इधर ना होते। और अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह इससे कई गुना ज्यादा बढ़े तो फिर आपको लंबी और बड़ी प्रेयर्स करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे रहने से और बातों से अब टाइम नहीं है कि अब कलीसिया सिर्फ गल्ला करे। आपको प्रेयर की जरूरत है। और बिना प्रेयर के खुदा, आपको बताओ खुदा ने सुना क्या? सुना खुदा ने? आप क्या खुदा को कह रही हैं?
या कभी गए ही नहीं। अगर आप खुदा की हजूरी में नहीं जाते तो आपको जाने की जरूरत है। छोड़ दो अपने सारे काम। आप जिस दिन यहां से, आप जिस दिन आपके अंदर से ये जो जिंदगी का दामन है, जिस दिन निकलेगा ना, सारा कुछ ऐसे ही करना है। जिस दिन आपको बताओ, जिस दिन ये सांस खत्म हो गई ना, उस दिन सारा कुछ ਇੱਥੇ रहना है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਨਾ, ये सारा कुछ ਇੱਥੇ। फिर ਪਿੱਛੋਂ कौन संभालेगा? तो थोड़ा निके निके जो बाल में कौन रोटी खाएगा? उन्हीं का फिक्र होता है ना हमें, या हमें अपने हस्बैंड का फिक्र होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनकी देखभाल ना करो, मैं इसके खिलाफ नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि आप प्रेयर क्यों नहीं कर पा रहे? आप सारे काम कर लेते हैं, आप अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपने हस्बैंड को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, मोहल्ले वालों को भी 5-7 घरों में हम चक्कर लगा के आते हैं, सारे काम कर लेते हैं। आप में से ऐसा 50% ऐसे लोग होंगे जो 5-7 लोगों को मिलकर भी आते होंगे, 5-7 घरों में चक्कर भी लगा के आते होंगे, हालचाल पूछ के। यीशु आपके घर को ब्लेस जिसने करना है, उसके घर में भी चक्कर लगाया करो। आपके घर में जगह होनी चाहिए जहां पे आप प्रेयर कर सको। आपका कोई एक ऐसी मुकद्दस जगह बना कर रखो जहां पे प्रेयर कर सको, जहां पे दुआ, जहां पे बंदगी हो सके। कलाम लिखा है, तू मेरी क्या कर? इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या कर? तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर, और तेरे बीच से बीमारी को कौन कह रहा है? खुदा करे, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। बीमारी का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बीमारी जा सकती है। खुदा कह रहे, खुदा कह रहे जा सकती है। वो कह, इसका मतलब है कि बीमारी सब पे आएगी, पर कहते तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। बीमारी दूर हो सकती है, और बीमारी कई दफा बीमारी आपको इसलिए आपके ऊपर आती है, आप खुदा की हुजूरी में आ जाओ। आमीन। ये मेरा जाती तजर्बा है कि बीमारी मेरे ऊपर जब आई थी तो मैं खुदा के करीब आ गया था। मैं समझता हूं वो बीमारी ना आती तो मैं आज कलाम में सुना। वो बीमारी नहीं थी, वो बीमारी खुदा का जलाल बन चुकी है। हमें वो बीमारी आज खुदा का जलाल, खुदा की प्रेजेंस, खुदा का रूप बन चुका हुआ है। आमीन। आज आप पे जब भी प्रेयर की जाएगी, आपकी बीमारी भी जाएगी। आमीन। पर आपको प्रेयर में रहना है। मेरे पास कोई ऐसी चीज हो, आपका सर का ढक्कन खोलो, अंदर डाल दो, बस आज के बाद दुआ शुरू। आमीन। पर ऐसा है नहीं कुछ, पर ऐसा सिलसिला है नहीं भाई, ऐसा सिलसिला है नहीं। ये आपको खुद से डिसीजन लेना है, खुद से अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना, नहीं मुझे प्रेयर की जरूरत है। अगर एक लीडर सैटरडे को प्रेयर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि वो मुझे तो इग्नोर कर रहा है, प्लस खुदा को इग्नोर कर रहा है। और जितना मैं इग्नोर किया ना, तो इस चर्च को बाहर होना फिर लिखो। कर लो। अब ये मालूम नहीं है कि जिसने खुदा ने ब्लेस करना है, पर कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैंने आपको यहाँ पे रखना है, वहां पे रखना है, उससे ऊपर रखना है, उससे ऊपर रखना है। ये खुदा ने मुझे भी अख्तियार दिया हुआ है। तो तुसी मैनू इग्नोर करोगे ना, तो फिर मैं उठो ही चुक के थले भी जाना। समझ आ रही है? अगर मुझे खुदा ने ये हक दिया है आपको खड़ा करने का, तो मैं फिर उतार भी दूंगा अगर आप मस्तियां करेंगे। ये मौज मस्ती वाली जगह नहीं है। यहाँ पे आना है तो आपको वफादारी, फर्माबरदारी दिखानी है, वरना मैं फायर कर दूंगा फिर आपको। और बड़ी सख्ती के साथ बाबा जी ने कहा है कि जो बंदा वफादार नहीं उसे फायर कर दो। और ये मैसेज आपको लीडर्स को, कान खोल लो, सिक्योरिटी, इंतजामिया, गाने वाले, बजाने वाले,
सब जितने भी हैं ध्यान से सुन लो, अगर आप फर्मा बरदारी नहीं करेंगे फायर कर दूंगा। ये याद रखना, क्योंकि मुझे आदत है, ऊपर जो मेरे ठहराए गए हैं मुझे उनकी सुनने की आदत है। आपको शायद नहीं है, अगर आपको नहीं है तो फिर आप फायर होने के लिए तैयार हो, ये याद रखना। इसलिए हमें ध्यान समझना है। और खुदा ने अपने लोगों को कहा था कि मैं तेरे दुश्मनों को सजा दूंगा और उनके देवताओं को भी सजा दूंगा। खुदा ने बनी इस्राएल को वहां से छुड़ाया, उनके देवी देवताओं को सजा दी। और खुदा ऐसे कब करता है? जब खुदा के लोग दुआ करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खुदा कैसे जादूगरों को बदल रहा है। और जादूगर तब बदलेंगे जब खुदा के लोग दुआ करेंगे। जादूगर तब खुदा को सजदा करेंगे, तब जाके खुदा की प्रस्तुति करेंगे, जब खुदा के लोग खुदा को टाइम देंगे। ऐसे ऐसे मुल्क मैंने देखे हैं जिन्होंने सिर्फ दुआएं की हैं, और उनके मुल्क में कलाम पढ़ना भी लीगल नहीं है। कलाम को उनके तो ये तो साउंड सिस्टम, ये तो बिल किसी को मालूम पड़ जाए। और ये दूर की बात नहीं है, आप चाइना में चले जाओ, आपके उठने से पहले वहां पे सारी इबादत खत्म हो जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में कितने बजे का टाइम है? ज्यादातर 9-10, इसके बीच इससे ज्यादा किसी का टाइम नहीं है। पाकिस्तान में ओवरऑल 9 से 10 ये टाइम है चर्च के शुरू होने का। वहां पे 6-7 बजे से पहले इबादत खत्म हो जाती है। वहां पे अलाउ नहीं है शोर करना, वहां पे ऊंचा आप प्रेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो उनके गवर्नमेंट के उठने, उनके लोगों के उठने से पहले ही वो अपना चर्च लगाते हैं और इबादत करते हैं और अपने वापस आ जाते हैं। वहां पे इस तरह से आपको संडे को इस तरह से बहुत कुछ अलाउ नहीं है वहां पे। लेकिन फिर भी उनके अंदर भूख है, उनके अंदर प्यास है नहीं प्रेयर करनी। कभी वीडियोस तो आपने देखी होगी, उनके बच्चों कैसे रो रो के आंसू के साथ वो दर्द, उन्होंने वो आपको पता है वो क्यों रो रो के दुआएं करते हैं? उनके किसी खानदान का कोई मार दिया गया है, या उसका बाप मार दिया गया उसकी आंखों के सामने। किस लिए मार दिया गया? उसका बाप पादरी था, उसका चाचा पादरी था, उसका बेटा पादरी था, किसी ना किसी को मारा गया है। वो कलाम सुनाने वाले थे, उनको मार दिया गया। आपकी हालत ये नहीं है। आपकी गवर्नमेंट आपके साथ है कि नहीं? आपको वो सिक्योरिटी देते हैं, आपको सब कुछ, वो खुद कहते हैं कि हमें बुलाओ, हर तरह से आपके साथ वो खड़े होते हैं। पर फिर भी हम दुआ कई तो ऐसे चर्च है जिनको गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियली तौर पर भी गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वहां पे इतनी सख्ती होने के बावजूद वो दुआ करें। खुदा देखना एक दिन आएगा कि लोगों का ध्यान सिर्फ चाइना की तरफ होगा, बेदारी के लिहाज से। अभी बेदारी इतनी बड़ी वहां पे बेदारी है, वो सिर्फ ओपन नहीं हो रही, बस है वहां पे बेदारी, लेकिन वो अभी कोई देख नहीं पा रहा, कोई इंजॉय नहीं, कोई किसी मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगा वहां पे क्या हो रहा है। सिर्फ बीचों बीच कोई ना कोई नौजवान कोई ना कोई बड़ी मुश्किल से अपने मोबाइल फोन से कोई वीडियो, कोई तस्वीर बनाता है और फिर वो हमारे पास आती है। वरना आपके पूरे मुल्क को वो संडे स्कूल का सामान दे रहे हैं। ये उनके बच्चों को मालूम है कैसे काम करने हैं। ये जो आपके बच्चों को बुक्स, ये सामान जो चीजें दी जाती है, ये उनके बड़ों ने नहीं भेजा था, उनके बच्चों ने भेजा होता है। उनको सिखाया गया है काम कैसे करते हैं। लेकिन ये सब कुछ किसी भी मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा। आप समझ रहे हैं? वहां की कोई भी खबर बाहर नहीं आती, क्योंकि टोटल जो मीडिया वो सब गुदमत का है।
आपको ये सारी बातें भाई इसलिए बताई जाती है बुजुर्गों, बेटियों, बेटों, कि हम यहाँ पे क्या करें। हमारे पास बहुत सारी सहूलत हैं, हम बहुत तरह से आजाद हैं, कुछ चीजों में नहीं भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में आजाद हैं। हम आजादी के साथ एक साउंड लगा के आजादी के साथ प्रेयर करें, लेकिन फिर भी कलीसिया क्यों दुआ नहीं कर रही? अगर आप दुआ नहीं करेंगे, लेकिन खुदा ने उनका रोना, उनका चिल्लाना सुना। क्या आपने कभी रो रो के दुआ की? कभी आपने चिल्ला चिल्ला के दुआ की? अगर आपका हस्बैंड नहीं बदल सकता, अगर आप खुदा के हजूरी में दुआ करने वाली नहीं है, तो जब आपको वो परेशान करे तब आप रोते हैं, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में हैं, तब आपको दुआ करना भी नहीं आता। वो आंसू अगर खुदा को दिखाए होते ना, अब का वो बदल भी जाता। लोगों को आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसू दिखाने तो जीसस क्राइस्ट को दिखाओ। देखना कैसे बदलती है फैमिलियां, देखना कैसे खानदान, आपके लोग कैसे बदलते हैं। आंसू खुदा को दिखाओ, रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहो कि खुदा मेरे घर पे रहम कर। लेकिन उस संडे ने उसको शागिर्द डांट रहे हैं, लोग डांट रहे हैं, पर वो चिल्ला चिल्लाता है, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जोर जोर से कह रहे, इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर। आप नहीं कह सकते खुदावंद मुझ पे रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी वाइफ पर। आप कुछ भी, आप अपने घर का हिस्सा हैं, आप कह सकते खुदा मुझ पे रहम कर, लेकिन हम नहीं कहते। हम नहीं कहते भाई। हम कब कहेंगे? कब हम कहेंगे खुदा मेरे घराने पे रहम कर? कब कहेंगे हम? कब हम अब पहले बेदारी यहाँ पे आएगी? ये मुल्क कब बदलेगा मुझे नहीं पता। बेदारी पहले यहाँ पे आएगी, मुल्क नहीं। पहले इसे बदलो, पहले इसे बदलो। ये बदलेगा, मुल्क भी बदलेगा, मोहल्ला भी बदलेगा, सब कुछ, खानदान, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब कुछ बदलेगा। पहले इसको बदल लो। ये बदल गया, ये दुआ करने वाला अगर हो गया, तो सब दुआ करने वाले आपको नजर आएंगे। हमें दुआ करना सीखो चर्च, खुदा से दुआ मांगना सीखो। क्योंकि खुदा मुझे दुआ नहीं आती, तो कहिए खुदा मुझे दुआ करना सिखा। आपको दुआ करना सिखाएगा। आप लोगों से कहते हो, आप अपने मोहल्ले वालों कहते हो मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे, ये बातें खुदा को कहना शुरू करो। अपना कपड़ा लोगों को मत उठा उठा के दिखाओ। आप जब अपने हस्बैंड की बात करते हैं मोहल्ले वालों से, अपनी बहन से, अपने रिलेटिव से, तो आप अपना कपड़ा खुद ऊंचे कर रहे होते हो। खुदा को क्यों नहीं दिखाते? खुदा को दिखाओ, वो आपकी सुनेगा, आपको बरकत देगा, आपके बच्चों, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ को भी बरकत देगा। मत लोगों को अपना पेट दिखाओ। ये एक तरह से अपना 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 अंदर से आंगन दिखाना होता है लोगों को। लोग आपका मजाक बनाएंगे। ये वही लोग होंगे जो बाद में कहेंगे पता है सानू। हालेलुया। खुदा को दिखाना शुरू करो। अपने दुख, अपनी परेशानियां खुदा को बताओ। आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपकी फैमिली बदल सकती है। कब? जब आप खुदा से कहना शुरू करेंगे। और हम खुदा को नहीं बताएंगे, मोहल्ले वालों को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे। बाद में वही रिश्तेदार छितर मारेंगे हमें, वही मोहल्ले वाले छितर मारेंगे हमें। क्यों? क्योंकि हमने गलत दरवाजे पे जाके दस्तक दी है। जब आप सही दरवाजे पे दस्तक देंगे तो किसी को पता भी नहीं होगा। खुदा ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली को दुरुस्त करेगा।
पर हम खुदा के हजूर नहीं चिल्लाते। लेकिन खुदा ने बनी इस्राएल का को चिल्लाना सुना, खुदा ने उनका रोना सुना और खुदा नीचे उतर आया। खुदा ही नीचे उतर आया। इतनी दुआएं, इतनी प्रश्न, इतनी मनसाएं, खुदा खुद नीचे उतर आया और मूसा से बात करता, मूसा उठ, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, चल चल तू, मैं तेरे साथ दूंगा और मेरी कौम को तू छुड़ाएगा। हालेलुया। जब आप दुआ करेंगे खुदा मूसा भी खड़ा करेगा, खुदा एलिया भी खड़ा करेगा, खुदा दाऊद को भी खड़ा करेगा, खुदा सब कुछ बहाल करेगा, सब कुछ बेहतरीन कर देगा। अगर आप चर्च दुआ करें, अगर आप दुआ में, खुदा खड़ा होगा, खुदा ब्लेस करेगा, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफ को सजा देगा, उसके देवी देवता को सबको सजा देगा अगर आप प्रेयर करने वाले हैं। हमें, अगर हम प्रेयर करने वाले, खुदा आपके हक में खड़ा हो जाएगा। चर्च हमें आपके हक में खड़ा हो जाएगा। खुदा कहता है मैं तेरे हक में खड़ा हो जाऊंगा। एक टाइम आ गया कि खुदा, प्रॉब्लम एक होगी, खुदा कहते मैं अपना फरिश्ता भेजूंगा। उसे कहते नहीं खुदा तू नाल जाएगा। हमें खुदा तू साथ जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं तेरे बगैर नहीं जा सकता। चर्च पता नहीं कैसे खुदा के बगैर आप काम करते हो, कैसे दुआ के बगैर हम माइक हाथ में पकड़ लेते हैं, कैसे हम दुआ के बगैर हम अपनी ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं, कैसे हम दुआ के बगैर अपने घर से निकल जाते हैं, कैसे हम प्रेयर किए बिना अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं, फिर कैसे हम अपने काम पे चले जाते हैं, कैसे प्रेयर के बिना मूसा कहते खुदा मैं तेरे बगैर नहीं जा सकता, मैं तेरे बगैर नहीं जा सकता। आप कैसे अपने कामों को प्रेयर के बगैर कर लेते हैं, कैसे जज कर लेते हो आप अपनी जिंदगी, आप कैसे कर लेते हो। आपको बेदारी चाहिए तो प्रेयर शुरू करो। चर्च, प्रेयर के बगैर चर्च कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, और अभी तो मिले नहीं उससे, अभी मिली नहीं, पर वो कह रहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी, तुम प्रेयर नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम मिले नहीं उससे। खुदा कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, पर बाइबल ये कह रही तुम मुझसे जुदा, आप प्रेयर में नहीं गए, इसका मतलब आप मिले नहीं उससे। जुदाई आपको ध्यान समझना है, प्रेयर के बगैर चर्च कुछ नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में प्रेयर नहीं है तो आप गलत जगह पे खड़े हो, आपको सही जगह पे आने की जरूरत है, आपको ठीक जगह पे आने की जरूरत है, और ठीक जगह सिर्फ एक ही है और वो प्रेयर की जगह है। मत ढूंढो कुछ भी, प्रेयर करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। आमीन। आइए खुदा के झुकते हैं और दुआ करते हैं।